हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से सेकंड चैप्टर के सॉल्यूशन की शुरुआत करने वाले हैं। होपफुली आपने फर्स्ट चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो अब सेकंड चैप्टर काफ़ी लेंथी इन वे कि काफ़ी बड़ा है चैप्टर है। इसमें 13 एक्सरसाइज हैं और 2 हमारे पास चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज हैं, है ना। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी उससे रिलेटेड। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें इन एक्सरसाइजेज में। बड़े ध्यान से आपको करने की ज़रूरत होगी। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 7th क्लास में ही हेल्प करेंगे, आगे की जितनी भी अब क्लासेस आने वाले हैं। नंबर सिस्टम पर तो काम रहता ही है, बिना नंबर्स के मैथ का कोई काम नहीं है ना, आपको पता है। तो काफ़ी कुछ जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे उसको ऑब्ज़र्व बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोटबुक कंप्लीट करने के लिए हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। उनको समझिए कि भाई किस कंडीशन में हम किस तरह की प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, 2.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ 5/3 एंड 12/25। इसका हमें प्रोडक्ट करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को नोट आउट कर लेता हूँ। क्या है 5/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 12/25 से, ठीक है। तो देखिए हमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई कई जगह बुक में पहले तो इन दोनों का न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। मान लीजिए ये कितना आ गया, 60 आ गया। और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई किया गया, कितना आ गया, 75 आ गया। और फिर इनको आपस में कैंसिल किया जा रहा है, जो कि एक्चुअल में थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो उससे बेटर क्या रहता है कि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कहीं ना कहीं, या छोटी फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो क्यों ना इन्हीं को हम सिंप्लीफाई कर लें। अगर इनमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो इनको कैंसिल कर लेना चाहिए। जैसे 3 से 12 कैंसिल हो रहा है, 4 आ रहा है। 5 से 25 कैंसिल हो रहा है, 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, रिजल्ट हमारे पास बचा यहाँ न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 5। यानी कि इसका आंसर क्या है, 4/5, जो कि एक्चुअल में बी पार्ट है। क्लियर। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड क्या है, सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 2/4/7, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3/4 के साथ एंड देन 1 2/5 के साथ। क्लियर। चलिए इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट दैट मीन्स। तो सबसे पहले तो आपको मिक्स फ्रैक्शन ओपन करना आना चाहिए। जैसे ये 2 4/7 है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो इसका मतलब क्या है। तो इसको बेसिक अगर इसका समझें तो ये ओपन कैसे होता है, तो इसका लॉजिक एक्चुअल में यहाँ है। इसका मतलब है 2 + 4/7, ठीक है। अब हम इनको आपस में कैसे ऐड करते हैं, इनको ऐड करने के लिए हम 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं और इसका लेते हैं एलसीएम, जो कि एलसीएम कितना आ गया, 7। और ये 7 एक्चुअल में अब क्या करेगा, 7 / 1 7 7 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि कितना बन गया, 14। और फिर उस 14 में ये 4 जो है वो ऐड हो गया, है ना, क्योंकि 7 / 7 1 और 1 × 4 4 ही आना है। तो अब आप एक नोटिस करें कि जब भी ये मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हम बेसिकली ये वाला पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट वे में कैसे कर रहे हैं कि 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो कि कितना देगा, 14। देखिए 14 ही आया हुआ है ना। और फिर उसमें ये न्यूमरेटर जो 4 है वो ऐड किया जाता है, तो ये देखिए 4 भी यहाँ पर ऐड किया जा रहा है ना। तो क्या प्रोसेस बनी हमारी, ये बन गया रिजल्ट 18/7। क्लियर। तो इसका पीछे का जो लॉजिक है वो बताया मैंने। हम इसको डायरेक्ट करेंगे, हम इसको बार बार ऐसे नहीं करके दिखाएंगे, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एंड 4 कितना हो गया, 18। सो 18/7। फिर डिनोमिनेटर सेम लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में फ़र्क नहीं आता, सिर्फ न्यूमरेटर में फ़र्क डाला जाता है। सॉरी, देखिए 2 × 4 8 एंड 8 + 3
कितना हो गया 11, सो 11 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर। देन 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो 7 बाय 5, ओके। होपफुली ये समझ आया होगा। अब हमें कैंसिलेशन करना है, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 4 और 18 में 2 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4 को 2 से कैंसिल किया 2 बचा, 18 को 2 से कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास 9 बच जाएगा, है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अब हमें सिंपली ये देखना है, आप इतना कर सकते हैं कि पहले न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें यहाँ बच रही हैं तो आप पहले उनको मल्टीपल वे में लिख लीजिए कि जो रेशनल फॉर्म होती है उनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में यहाँ 9 और 11 बच रहा था तो मैंने वो लिखा, डिनोमिनेटर में यहाँ 2 और 5 बच रहा है तो वो मैं लिख लेता हूँ मल्टीपल में, तो इनका रिजल्ट कितना आ गया 99/10 के इक्वल आ गया है, क्लियर। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, और एक्चुअल में किससे मैच कर रहा है 99/10। इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में करें, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए बेसिकली हमें लॉन्ग डिवीज़न की हेल्प लेनी होती है। जैसे 99 को हम 10 से डिवाइड करें तो डिवाइड करते हैं तो ये आई थिंक 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन गया 90 बन गया, है ना, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। तो दैट मीन्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 90 बनेगा, और फिर 90 में 9 ऐड करें तो ये हमारा 99 बन जाएगा। दैट मीन्स कि 99/10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर का 10 तो एज इट इज़ रहेगा, मेन बात है इन दो पोजीशन पे आने वाले नंबर्स की, तो इनको कैसे लिखना है, ये जो हमारे पास 9 आया है, ठीक है, ये 9 लिखा जाता है इस पोजीशन पर कोशेंट, ओके, और यहाँ न्यूमरेटर में किसको लिखा जाता है रिमाइंडर को, क्लियर। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन में ये होता है हमारा डिवाइज़र, ये होता है हमारा कोशेंट और ये होता है हमारा रिमाइंडर, और इन सब के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो होता है हमारा डिविडेंड, क्लियर। तो ये था अपना कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट से ये मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है थर्ड पार्ट, 15/32, 15/32, और इसको हमें प्रोडक्ट करना है 12/25 से, 12/25 से। तो ये देखिए ये दोनों जो हैं वो आई थिंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 से कैंसिल कर देता हूँ, ये बच जाएगा 3, और इसको 4 से कैंसिल करें तो ये आई थिंक 8 देगा रिजल्ट, है ना। कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हो सकता है मैं जान करके भी कोई एक मिस्टेक इसमें छोड़ दूँ ठीक है, एक्चुअल में जान करके तो नहीं छोड़ना चाह रहा, कई बार रह जाती है, ध्यान नहीं रहता। ओके, सो 5 से देखिए 15 कैंसिल हो रहा है, 3, 5 से 25 कैंसिल हो रहा है, 5, अब आई थिंक कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 बच रहा है, डिनोमिनेटर में 8 इंटू 5 बच रहा है, जो कि कितना आ गया 9/40, है ना। और ये किससे मैच कर रहा है भाई, ये मैच कर रहा है सी से, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, मैं अब इन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 16 × 5/3, तो देखिए अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि 16 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वो बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि 16 को 5 से तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है, लेकिन 16 को वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए किसी के नीचे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, क्लियर। तो उसको हमें इमेजिन करना होता है, ये वाला जो स्टेप है वो स्टेप ऑप्शनल है, आप करके दिखाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, क्लियर। अब आप इनको कर लीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है 80/3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या है 3 4/5 मल्टीप्लाई 6 3/7, तो इनका हम एक ही लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 एंड 4 कितना हो गया 19, तो 19/5, देन
6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 42, 42 और 3 ऐड किया तो ये कितना बन गया 45, और डिवाइडेड बाई कितना है 7 है। क्लियर। अब आई थिंक 5 और 45 कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 से 45 को कैंसिल करें तो यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है 9। तो अब देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया, 19 एंड 9 बच गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक ये बनता है 171, है ना। तो ये आ गया 171, और डिवाइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 बच रहा है, तो वो हमारा 7 आ जाएगा। क्लियर। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए फटाफट थर्ड पार्ट और करते हैं। क्या है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं इसका 6। इस बार मैं 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिख रहा हूँ 1, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं। 2 से कैंसिल कर रहे हैं 3, 2 से 8 को कैंसिल कर रहे हैं 4। तो देखिए और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, और डिनोमिनेटर में बेचारा 4 अकेला रह गया, है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है, 3/4 एंड 5/8, 3/4 एंड मल्टीप्लाई 5/8। तो देखिए ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होना है, आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जो कि कितना आ गया 15/32। नेक्स्ट फिफ्थ, 15/21, 15/21 एंड मल्टीप्लाई 21 या 12, 21, 26/52, 26/52। अब देखिए आप थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन को ध्यान में रखें, तो ये देखिए 26 का दुगना ही है 52, है ना। आपको ज़रूरी नहीं कि पहले इसको 2 से कैंसिल करें, फिर इसको 2 से कैंसिल करें, और फिर हमारे पास जो बचेगा, सॉरी 2 से कुछ हो रहा था वैसे तो, और फिर उनको और छोटा करें। आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये डायरेक्टली ही 26 52 को 2 पे कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब 15 और 21 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 5, और इसको 3 से कैंसिल करें तो 7। तो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ 5 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में 7 एंड 2 इतना आ गया 14 आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए 6 पार्ट करते हैं। क्या है 6 पार्ट, 100/75 एंड 35/40 था शायद से, 35/40, यस यही है। तो देखिए इनको कैंसिल करते हैं 5 से, चलिए एक 0 से, तो एक 0 कैंसिल कर ही देते हैं। फिर इसको मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूँ तो 4, और इसको 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 बचेगा, और 5 से चलिए 75 कैंसिल कर देते हैं, जो कि हमारे पास कितना देगा 15 दे देगा, है ना। और फिर 15 को 5 से कैंसिल करें तो 3, और 35 को 5 से कैंसिल करें तो 7। सो आई थिंक न्यूमरेटर में तो सिर्फ 7 बच रहा है, डिनोमिनेटर में 3 × 2 6 बच रहा है। क्लियर। तो इसका आंसर कितना आ गया 7/6 के इक्वल आ गया। क्लियर। नेक्स्ट 7th पार्ट करते हैं। चलिए देखिए 7th क्या है, 3 1/3, 2 1/5, 3 1/3, 2 1/5, एंड अगेन मल्टीपल में 1 1/14, 1 सॉरी मिक्स फ्रैक्शन है 1/14 है। क्लियर। तो इनको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। 3 × 3 9, 9 and 1 10, सो 10/3, ठीक है। 5 × 10, 10 and 1 11, 11/5, एंड देन 14 × 1 14, 14 and 1 15, 15/14। ओके। सो अब थोड़ा ध्यान दें, तो ये देखिए 3 × 5 कितना होता है 15 होता है, और ऊपर भी एक 15 है ना। तो हम डायरेक्टली इन्हीं को ही कैंसिल कर देते हैं। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से 7, और यहाँ इसको 2 से कैंसिल करें तो 5। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास कितना रिजल्ट बच रहा है, 7 से और कुछ कैंसिल हो रहा है, मैंने वैल्यू सही लिखी है आई थिंक, यहाँ 1 2/5 है ना, और मैंने 2 1/5 लिख लिया, 1 2/5, 1 2/5, 1 2/5। फिर आपका कमेंट आता है कि सर आपने गलत कर दिया है, तो यहाँ मैंने 7 कर दिया। अब सही है, 5 5 और 2 7। तो अब देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, और आंसर आ गया हमारे पास 5। तो बीच बीच में चेक करता रहता हूँ कि मैंने सब्स्टिट्यूशन का काम सही किया है या नहीं किया है। कंटेंट आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए 8 पार्ट क्या है, 2 1/3,
2 1/3 एंड 1 1/2 है एंड 1 1/6 भी है, 1 1/2 एंड 1 1/6। ठीक है, सो पहला मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में बदले 3 × 2 6, 6 and 1 7, 7/3 एंड 2 and 1 2 and 3/2, 6 × 1 6 and 1 7/6। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया और तो भाई कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 × 7 49 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 12 आ गया। अभी देखिए क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था और ये इम्प्रॉपर में ही बच रहा है, दैट मीन्स कि हमें इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, रफ में वही लॉन्ग डिवीज़न का काम कर सकते हैं या आप डायरेक्टली भी ट्राई करके देखें। ये देखिए 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 49 के नज़दीक आ जाए। आई थिंक 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 4 इधर, क्वेश्चन यहाँ लिखा था। अब 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, और बताया था यहाँ क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर लिखा जाता है। तो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए 9th पार्ट करते हैं इसका। क्या है 9th पार्ट, 2 1/7, 2 1/7, then 1 3/46, 1 3/46, फिर से मल्टीप्लाई 1 5/18, 1 5/18 एंड 5/7 था आई थिंक, चेक कर लेते हैं। यस 5/7। तो चलिए इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में बदलते हैं। 7 14 और 1 15, है ना, डिवाइडेड बाय 7, 46 एंड 3 49/46, 18 × 1 18, 18 एंड 3 कितना, सॉरी 5 कितना हो गया, 23/18। फिर ये तो 5/7 एज इट इज़ है। अभी देखिए 7 × 7 कितना होता है, 49, और 49 ऊपर एज इट इज़ था। 23 × 2 46 होता है, तो 2। आई थिंक 3 से कैंसिलेशन ये 15 पर कर सकता है और 3 से कैंसिलेशन ये 18 पर हो सकता है ना। सो आई थिंक अब न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ 5 × 5 25 बच रहा है और डिनोमिनेटर में 2 × 6 12 बच रहा है। तो फिर से ये इम्प्रॉपर में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। देखिए 12 दूनी 24 और 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करें तो एक उसका रिमाइंडर, सिंपल सा तरीका है ना। चलिए 10th पार्ट करते हैं। क्या है 10th पार्ट, कितने पार्ट हैं यार, बहुत ज़्यादा पार्ट है। लेकिन इस बार हल्का सा चेंज है, देखिए बीच में प्लस डाल दिया इन्होंने, है ना, और उससे अगले पार्ट में बीच में माइनस डाल दिया। कोई बात नहीं, ये डिफ़िकल्टी बढ़ा रहे हैं लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। 2 1/3, 1 1/2, 2 1/3, 1 1/2 प्लस एंड देन 1 2/3, 1 2/3 मल्टीप्लाई 2 2/3, ऐसा ही कुछ था, चेक कर लेते हैं। यस इट इज़ राइट। सो चलिए इसको इम्प्रॉपर में बदलते हैं। 3 × 2 6 and 1 7/3, 2 × 1 and 3/2 प्लस 3 and 2 5/3 मल्टीप्लाई 3 × 2 6 and 2 8/3। अभी देखिए यहाँ तो ये बेचारे आपस में कैंसिल हो ही गए, इनमें लड़ाई नहीं हो रही, ये शांति प्रिय लोग हैं, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, पहले मल्टीप्लाई, बॉडमास फॉर्मूला है ना, पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 यहाँ रह गया, डिनोमिनेटर में 2 रह गया, तो 7/2 बन गया। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना बन रहा है, 40, और डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है, 9, और दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ से अब इनका हमें क्या करना है, एलसीएम मेथड। जब भी हमें प्लस माइनस करना होता है तो एलसीएम मेथड की ही हम हेल्प लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 18। सो आपको तरीका बता रखा है। देखिए एलसीएम लेना काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। क्या करना है, डिनोमिनेटर तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई ही करना है, या एलसीएम लेना आता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 18, बीच में तो प्लस है ही। आप सिंपली क्या कीजिए, अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। हालांकि एक्स्ट्रा स्टेप है लेकिन आप गलती करने से बच जाओगे। आपको क्या करना है, यही नंबर लिखो और इसको 18 से मल्टीप्लाई, यानी कि डिनोमिनेटर में जो था ना उसी से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ 40/9 है,
इसको भी हम 18 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन जो है वो लिख लीजिए। देखिए 2 से 18 को कैंसिल किया 9, अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 63, ठीक है। 9 से हमने 18 को कैंसिल किया 2, तो 40 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारा 80, क्लियर। तो अब ये बेसिकली हमें रिजल्ट कितना दे रहा है, ये दे रहा है मेरे 3 और 143 और डिवाइडेड बाय 18। सो अभी देखिए फिर से इम्प्रॉपर में आ गया। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। काफ़ी हमारे पास इसमें पार्ट्स दे दिए। 5 1/3, 4 1/2, 5 1/3, 4 1/2 एंड बीच में माइनस है आई थिंक, यस, एंड 3 1/4, 1 5/6, 3 1/4, 1 5/6, चेक कर लेते हैं। 1 5/6, यस, 3 1/4 यहाँ है। तो देखिए फटाफट करते हैं इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में। 15 and 1 16/3, 8 and 1 9/2, minus 12 and 1 13/4 and 6 and 5 11/6, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 3 2 से 16 कैंसिल हो रहा है, 8, तो हमारे पास कितना बच गया 24, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1, और यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। सो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको एक डिजिट छोड़ के इस तरह से लिखें और इनको ऐड कर लें, ठीक है। 143, तो ये बन गया 143, और नीचे 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 24। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 1 और 24 का 24 आ गया। अब देखिए 24 को वापस से इस 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना बनता है 576। और अब यहाँ पर 24 को 24 से डिवाइड किया 1 को 143 से सब मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 आ जाता है, जो कि अब हमें डिवीज़न के बाद के सब्ट्रैक्शन के बाद क्या रिजल्ट दे रहा है। 6 - 3 3, 7 - 4 3, 5 - 1 4, और डिवाइडेड बाय 24। अब इसको भी हमें किस में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप लॉन्ग डिवीज़न वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 24 दूनी 48 होता है, तो पहले तो 1 से ही काम चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बच गया, आई थिंक 19, और अब 3 कैरी आ गया। तो अब किससे मल्टीप्लाई करें, 240 10 से मल्टीपल, सो 8 से ट्राई करें। 8 से ट्राई करके देखते हैं। आई थिंक 8 दूनी 16 और 32, हाँ 192 बन रहा है आई थिंक ये, और 1 रिमेंडर बिल्कुल सही गया। तो 8 से मल्टीप्लाई करके काम चल गया। तो देखिए 18 1/24, ये इसकी आ गई मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, है ना। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, होपफुली और आगे इतने लंबे क्वेश्चन ना हो। चलिए टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाते हैं एक्चुअली। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर अब हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हम ऐसा करेंगे, इन मिसिंग नंबर्स को कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है। x मान लेंगे, y मान लेंगे, a मान लेंगे, A to Z आप कोई भी लेटर कंसीडर कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर जो गिवन सिचुएशन है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह लिख लिया हमने x। अब हमें सिंपली शिफ्टिंग का काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम शिफ्टिंग पहले सीख चुके हैं, कैसे क्या देखते हैं। इसका ये मतलब है कि भाई इस नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि रिजल्ट 4 बन जाए, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो इसको निकालने का लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। 4 × 3 12, 12 and 3 15/4 प्लस x = 4 है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर ये देखिए 15/4 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इक्वल एक दीवार है, दीवार के लेफ्ट में अलग है परिवार और राइट में अलग परिवार है, ठीक है। हमें एक तरफ के परिवार का कोई एक मेंबर दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो उसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। रूल रेगुलेशंस में क्या है कि जिसको हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं हमें उसका नेचर देखना है कि वो कैसा है। अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव होगा,
नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, और डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाकर। वो दूसरी तरफ हमारा लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। तो अब ये देखिए 15/4 इस x में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, क्योंकि वो खुद किस साइन का है, किसी साइन का नहीं है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव साइन का है। तो उसको जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन, यानी कि वो राइट हैंड साइड में कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट होगा जाकर। ठीक है। अब ये देखिए क्या हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 4 इंटू 4 को 1 से डिवाइड किया, कहाँ है 1 नहीं है, तो बताया था आपको किसी के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि उसके नीचे 1 है। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 4 इंटू 4 16। ठीक है। फिर से माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 15 आ गया। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास देखिए उस मिसिंग क्वांटिटी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। 16 माइनस 15 1, नीचे 4 है ही, है ना। चलिए सेकंड पार्ट यहाँ कर देते हैं, क्या है 12 माइनस 2 3/4 इज इक्वल टू x/4। ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं 12 के नीचे 1, कुछ नहीं है तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 आ गया। ठीक है। अब x की वैल्यू जिसकी निकालनी है वो ऑलरेडी एक तरफ है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आ गया 4, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया 48, फिर 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11, और इज इक्वल टू में अभी x/4 ही चल रहा है। ठीक है। तो अब ये देखिए 48 माइनस 11 कितना जाएगा 37, और डिवाइडेड बाय 4। लेकिन अब ये देखिए हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करना है ना। तो ये जो 4 मेंबर है वो 4 x के किस रिलेशन में है, डिवीज़न के रिलेशन में है। तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीज़न की उल्टी रिलेशन क्या बताई थी, मल्टीप्लाई, यानी कि ये दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बच गया हमारे पास 37, यानी कि x की क्या वैल्यू आ रही है 37, यानी वो मिसिंग, वो क्वेश्चन मार्क, वो मिसिंग नंबर क्या है 37। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है 9 3/8, 9 3/8। ठीक है। उसके बाद है 2 1/8, 2 1/8। ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क 1/4, तो x 1/4। क्लियर? तो अभी देखिए इनको पहले इम्प्रॉपर में बदलते हैं, क्या होगा 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 72, 72 एंड 3 75/8, माइनस 8 दूनी 16 और 1 17/8, और ये 4 को और x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4x, और उसमें ऊपर जो 1 है वो ऐड किया तो 4x + 1, और डिवाइड बाय 4। क्लियर? अभी देखिए पहले हम लेफ्ट साइड में इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 8 आ जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उनके न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी बीच में साइन है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये देखिए 75 माइनस 17 कितना हो जाएगा, तो 75 में से हम 15 ही घटा देते हैं तो 60, 60 में से 2 और घटा दे तो हमारे पास कितना आ गया 58, और डिवाइडेड बाय 8 है। अब ये देखिए एक एक करके हम शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग में कोशिश करिए जो सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड में है उनको शिफ्ट करें, मतलब कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीपल डिवाइड में। ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ 4 डिवाइड कर रहा है तो वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। तो इधर क्या बच गया, सिर्फ 4x + 1 बचा। ओके। सो अब यहाँ इसको थोड़ा बहुत कैंसिलेशन करें तो ये कितना आ रहा है 2, और 2 से 58 को कैंसिल करें तो 29, तो यहाँ 29 बचा। और राइट हैंड साइड में देखिए 4x + 1 बच रहा है। अब हम 1 को शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अब उसके जो प्लस माइनस में है उसको शिफ्ट करते हैं, तो 1 इधर ऐड हो रहा था तो लेफ्ट साइड में आकर वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बच गया हमारे पास, ये आ गया 28।
ये सिचुएशन आ गई। अब देखिए अब 4 भी हमें शिफ्ट करना है क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 4 वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब 28 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो x की वैल्यू यानी कि वो मिसिंग क्वांटिटी कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके भी 7 पार्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/10। तो 1/10 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 का मतलब है 1 और फिर उसके बाद जो चीज़ दी गई है उसका मतलब है कि वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/10 यानी कि 1/10। ठीक है, फिर ऑफ, जहाँ पर ऑफ आ गया दैट मीन्स कि हम उसको मैथमेटिकली मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। और फिर क्या लिखा गया है, 110/17। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन करें तो क्या बच गया हमारे पास, 11/17। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए और करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्या है 3/6, वो तो एज इट इज़ गिवन है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फिर 12 मीटर। तो देखिए 6 से 12 तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 और लास्ट में मीटर है। यूनिट दी गई है तो यूनिट साथ रखनी पड़ेगी हमें। क्लियर, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 1/10, फिर से 1/10 यानी कि 1/10, ऑफ यानी मल्टीप्लाई और फिर 13/36। ठीक है, तो अब ये देखिए 13 और 36 में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 13 एक प्राइम नंबर है ना, और 13 की टेबल में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आता है। तो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बन गया हमारा सिर्फ 13/360। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इसकी यूनिट अलग से कुछ नहीं थी। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और ₹1। अब देखिए 1 को 4 से क्या डिवाइड करें, तो ऐसा करते हैं इस ₹1 को हम पैसे में बदल लेते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, है ना। तो हमने 100 से कन्वर्ट कर दिया, तो 4 से 100 को कैंसिल करें तो 25। तो यहाँ कितना आंसर बच गया, 25 पैसे। क्लियर, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट है एक क्वार्टर। एक क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई यानी कि 1/4। हम एक क्वार्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोई 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई और 1000। तो ये कम्प्लीटली इसको किस पे काट देगा, 100 25 पे कट रहा है और पीछे एक जीरो है, तो ये आ गया 250 के इक्वल। तो ये आसान है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको इस तरह से वर्ड्स को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3/4। तो यानी कि 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और क्या है 5/27। तो देखिए 3 से 27 को कैंसिल करें तो 9 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर में 5 बच गया और डिनोमिनेटर में 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 36 बच रहा है ना। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या है, 9/10 यानी कि 9/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 100/99 है। ठीक है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 9 से 99 को कैंसिल करें तो 11। तो क्या बच गया हमारे पास, 10/11। तो ये थे हमारी 2.1 एक्सरसाइज। होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट स्पेशली ज़रूर करें किसी भी तरह का ये बताने के लिए कि भाई आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कोई सजेशन हो या कोई भी एक बात हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।